मैं उसको अलग से ले ली, अपने साथ बिठाया, पहले बात की अच्छे से। फिर उस बच्चे ने धीरे धीरे खुलते हुए बताया, मैडम पढ़ने का क्या फ़ायदा, पेरेंट्स आगे तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं, तो मैंने क्या करना पड़ा। एक्चुअली उसके फादर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे वन होम टू अदर, तो फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक थे। तो मैंने उसे एक कहावत सुनाई जो आपने भी सुनी होगी, खुद को कर बुलंद इतना है बंदे, खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। यानी मैंने उस बच्चे को कहा, तुम पढ़ो, तुम मेहनत करो और इतने नंबर लाओ कि तुम्हारा एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और आपके फादर खुद आपको एडमिशन करवाने लेके जाएंगे और प्राउडली सबको बताएंगे कि देखो मेरे बच्चे का आईपी यूनिवर्सिटी में या डीयू में एडमिशन हो गया। तुम कोशिश तो करो बेटा, और फिर आपकी बात को भी वो समझेंगे। तुम अभी से डाउन हो जाओगी, अभी से सब कुछ छोड़ दोगी तो जो तुमने सोचा वही होगा फिर, ठीक है, घर बैठ जाना, शादी हो जाएगी, दैट्स ऑल, लाइफ खत्म, है ना। जब तक आप ग्रो नहीं करोगे, शादी नहीं करना है, सब काम टाइम से होना चाहिए। उस बच्चे को मेरी बात थोड़ी समझ आई। फिर मैंने उसके फादर को बुला के भी थोड़ी काउंसलिंग की कि बच्चे को पढ़ने दिया जाए, पढ़े हो। तो उसने कहा अच्छा मैडम जी देखेंगे। उसने जवाब ऐसे ही मुझे रूबली सा दिया। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं काउंसलिंग उस बच्चे की करती रही। एक्चुअली उस बच्चे ने फिर 95% मार्क्स इन मैथमेटिक्स उसने लिया, और उसका एडमिशन एक बहुत ही माने हुए कॉलेज में जब हो, उसके पास 4 कॉलेज थे, उसके पास अपनी चॉइस थी कि वो किस कॉलेज में एडमिशन ले। उसके फादर घूमे फिर रहे थे, सबको बता रहे थे देखो मेरी बेटी ने कहाँ एडमिशन ले लिया, मेरी बेटी ने कहाँ एडमिशन ले लिया। वो तैयार हो गए उसको सपोर्ट करने के लिए, और उसको उन्होंने कहा मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। बच्ची ने भी कहा मैं फाइनेंशियली कुछ हेल्प करूँगी, और बच्ची ने एडमिशन लेके आज वो एक बैंक में ऑफिसर। आप सोचिए मुझे कैसा लगा होगा, या आप सबको सुन के भी कैसा लगा होगा कि क्या पेरेंट्स नहीं समझते हैं। पेरेंट्स आपकी बात को समझते हैं, आप अपने आप को प्रूव तो कीजिए। और मैं पेरेंट्स को भी एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी एज ए पेरेंट, बहुत सारे आप भी आगे को पेरेंट्स होंगे, बच्चे को सलाह दीजिए, उस जो भी वो करना चाहता है उसके प्लस पॉइंट भी उसको बताइए, उसके माइनस पॉइंट भी उस चीज़ के बताइए, फिर डिसीजन बच्चों पे छोड़िए। क्योंकि हम बच्चों पे भरोसा कीजिए, जैसे बच्चे पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं तो हम बड़ों को भी बच्चों पे भरोसा करना पड़ता है, ठीक है ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कितनी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और इस ट्रू है ना, ये पेरेंट्स आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो जाए। गुस्सा कर सकते हैं, समझा सकते हैं, डांट सकते हैं 2 मिनट, लेकिन साथ आपको नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो सबसे पहला मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन बहुत ही क्लोज और बहुत ही अच्छा और स्वीट होना चाहिए। कभी आप भी अपने पेरेंट्स को हक करके देखिए तो सही, जिसको क्या बोलते हैं हम जादू की चपटी देख के तो देखिए कितना अच्छा आपको लगे, कितना अच्छा उनको लगे, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, आप अपना सब्जेक्ट को चॉइस अपनी मर्जी से कीजिए। यहाँ मैं आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लीजिए, ज़रूरी नहीं है वो साइंस ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बिना इंटरेस्ट के किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसका भी एक छोटी सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक और स्टूडेंट थी, मतलब टीचर हूँ, आप जैसे बच्चों के बीच में सारी लाइफ मैंने निकाली, ठीक है। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मेरे पास एक दिन आई, मैडम मैथ्स नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी, और सचमुच उसके अबव 75 मार्क्स आते थे हर सब्जेक्ट में सिवाय मैथ्स को। आप मुझे 10th में किसी तरह मैथ्स क्लियर करवा दीजिए, देखिए आगे आपको क्या बन के दिखाएं। मुझे समझ आई, ठीक है, एक बच्चे को इंटरेस्ट था। मैंने पहले उसका रीज़न ढूंढा कि इसका मैथ्स ओवर क्यों है, तो नेचुरली उसके बेसिक कंसेप्ट नहीं थे, वो रट्टा मार के मैथ्स को पढ़ रही थी, ठीक है। तो इतनी जल्दी, ये बात है एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले की, बोर्ड एग्ज़ाम से, तो मुझे समझ आया कि मैं इसकी 3 महीने के अंदर क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैंने उसके लेवल के हिसाब से कुछ टॉपिक्स निकाले और उससे उसी टॉपिक्स के बीच में तैयारी करवाई। सपोज कीजिए मैंने 60% ही सिलेबस कवर किया, और वो बच्चा मैथ्स को क्लियर करके 11th में उसने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, सोशियोलॉजी ले लिया। उसने सोशियोलॉजी में MA किया। आप यकीन नहीं करोगे, आज बहुत बड़े NGO में वो एक मैनेजर की पोस्ट को संभाल रहे। तो क्या कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा है? यानी जो भी सब्जेक्ट आपने लिया, चाहे वो पेंटिंग, डांसिंग, एवरी कोई भी चीज़ हो, और उसमें आपने अपना 100% दिया, तो आप सब सोच रहे हो अगर आप उसमें अपना 100% देंगे और आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है?
तो सब्जेक्ट डजंट मैटर, ठीक कह रहे या नहीं। अब आगे आप आइए, अब आपने सब्जेक्ट ले लिया, आपने कैरियर बनाने के बारे में सोचा, फेलियर्स भी आएंगे, ऐसी तो बात नहीं है, आपका अपना डिसीजन भी हो सकता है, कभी गलत हो सही, दोनों बातें हो सकती है, फेलियर्स आएंगी। अब हमें साइंटिफिक थॉट से ये सोचना है कि अब हम अपने फेलियर्स को हैंडल कैसे करें, ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन को साइंटिफिक थॉट्स के द्वारा हम अपने आप को कैसे 100% दें कि उस सिचुएशन से हम बाहर निकालें। उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी। एक लड़की ने IAS का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम फिर दिया, नहीं हुआ, थर्ड टाइम फिर दिया, फिर भी नहीं। वो लड़की डिप्रेशन में चली। उसके फादर ने उसको देखा कि ये लड़की दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, उनसे देखा नहीं गया, फादर ने नहीं देखा गया। वो उस बच्ची को किचन में ले गए, बिटिया को, कहने लगे बेटा 2 मिनट तुम मेरे को दे दे, तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वॉच कर। शायद आपने सुनी होगी स्टोरी। उन्होंने क्या किया, 3 बर्तन लिए, तीनों बर्तन में एक जैसी क्वांटिटी का वाटर डाला। एक में उन्होंने आलू डाले, एक में उन्होंने पोटैटो डाले, एक में उन्होंने एग डाले और एक में उन्होंने कॉफी बीन्स डाले। तीनों को सेम टेम्परेचर पे सेम टाइम के लिए बॉईल किया। बच्ची देखती रही, आप जितनी होगी टीन एज में 21-22 जो उसकी एज होगी, देखती रही। आफ्टर 10 मिनट्स फादर ने कहा अब आलू को ब्रेक कर, पोटैटो को ब्रेक कर। तो देखा पोटैटो सॉफ्ट, बॉयल होने के बाद पोटैटो कैसा होता है, सॉफ्ट। एग कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग, है ना, सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में। और उसकी कॉफ़ी बीन्स थी, उसने तो पानी का कलर ही चेंज कर दिया, उसका पानी का टेस्ट ही अलग हो गया, ठीक है। अब उसके फादर ने उसको समझाया, क्या आप पोटैटो बनना चाहते हो कि एक सिचुएशन आई आपके सामने जो आपके अकॉर्डिंग नहीं थी और आप तो डाउन हो गए, आप तो कमज़ोर पड़ गए, और दूसरा आप एग की तरह स्ट्रॉन्ग बनो, तीसरा कॉफ़ी जैसा क्यों नहीं बनते, स्ट्रॉन्ग भी हो, साथ में अपनी लाइफ को ही चेंज कर लो इस सिचुएशन की वजह से। उस सिचुएशन की वजह से आपने अपनी लाइफ ही अगर चेंज कर ली तो वो सिचुएशन तो आपके बेनिफिट में हो गई। क्या मैंने सही खर्च किया, राइट। देखिए हर किसी की, हम सब जॉब करेंगे या बिजनेस भी करेंगे, लिमिटेड ही तो इनकम होती है। ये तो है नहीं कि हमारे खजाने हमारे पास कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो राइट डाउन कीजिए, ठीक है ना। तो इससे आप क्या कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। अब आपको कहाँ कंजूसी नहीं करनी वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हेल्थ के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। चाहे हमें अपने खर्चों में कमी करके हमें अगर बच्चे को अच्छी से एजुकेशन हम दिला पाए तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है या अच्छे इन्वेस्टमेंट कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ हमें कंजूसी नहीं करनी है, इसको भी हमें इन्वेस्टमेंट ही मानना है कि अच्छा हेल्थ पे इन्वेस्ट करना मतलब हम बीमार कम होंगे, हमारे डॉक्टर के बिल कम आएंगे, ठीक है ना। और अगर हम अच्छी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बच्चे बिना डोनेशन पढ़ेंगे, सारी बचत हो जाएगी आपकी, कहीं आपको डोनेशन नहीं देना, आपके बच्चे खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस की ही बात कर रही हूँ, आप मेरे से एग्री हो या नहीं हो ये आपके ऊपर है। तो ये 2 चीज़ें मुझे थोड़ा समझ आई लाइफ में, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स के बीच में जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें हमेशा ये लगता है टाइम कम है ना। तो टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए, राइट डाउन कीजिए कि मुझे ये काम पहले करना है और इसमें इतना वक्त लगेगा, दूसरा काम ऐसे करना है, तीसरे टाइम में सब्जेक्ट वाइज ही मान लीजिए, आप बांट लीजिए टाइम को, तो आपको उससे थोड़ा स्ट्रेस क्या होगा, कम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट करने से आपके पास बहुत टाइम बचेगा अपने लिए, ठीक है ना। और जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी गुड हैबिट्स होंगी, जल्दी उठेंगे, टाइम पे सोएंगे। तो एक दिन मेरी बिटिया ने पूछा कैसे जल्दी नहीं उठा, तो मैंने कहा जल्दी उठने के लिए ट्राई करने की जरूरत नहीं, सोने के लिए मारो ना, मोबाइल को पटको थोड़ी देर, 8-9 बजे 9:30 के बाद मोबाइल को हाथ मत लगाइए, क्या हो गया। टाइम पे सोना है तो टाइम को उठा तो वो खुद ही लेगा, हम यूनिवर्स ही उठा देगा हमको अगर हम टाइम पे सो जाएंगे। तो प्रॉब्लम उठने में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है ना। तो ये भी हमें सीखना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही सीखना पड़ेगा, ये हमें कोई नहीं सीखा। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी
थैंक यू करना सीखिए। यूनिवर्स को थैंक्स कहिए, आपको एक अच्छा बॉडी दिया है, सारे पार्ट्स आपके अच्छे हैं, सब आपके हम काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा वीडियो में कितने लोगों के पास जो हमारे पास है वो क्या उनके पास था, अभी आपने देखा। तो थैंक्स करना सीखिए, शुक्रिया इसको बोलते हैं, शुक्रिया, शुक्रिया करना सीखिए। यूनिवर्स थैंक यू, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, अच्छा माइंड है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं। दोस्त भी तो अच्छे होना आपको मिल रहे हैं, तो वो भी तो एक किस्मत की बात है। या कहना चाहिए थैंक यू करने की बात है या नहीं, ठीक है ना। थैंक्स करना सीखिए प्लीज़। रोज़ आप थोड़े दिन आप थैंक्स करके तो देखिए, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करके अपने आप को, गॉड को या यूनिवर्स को गुड मॉर्निंग करके बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, मैं जिंदा हूँ, मैं कम से कम ठीक हूँ, है ना। मेरे सब परिवार के सब सदस्य मेरे साथ हैं, फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ हैं, हमारे बीच में प्यार है, हम यूनाइटेड हैं। थैंक्स, है ना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों के लिए जो जो हमारे पास है। बहुत लोगों के पास नहीं है वो चीज़, तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। और थोड़ा सा हमें अपने कंट्री के लिए भी करना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ। अरे हम पानी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, फ्यूल बचा सकते हैं, बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, बचा सकते हैं। तो ये भी तो कंट्रीब्यूशन है। किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी छोटे बच्चे के को मुस्कुराहट दे सकते हैं, तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री को। कंट्री को कंट्रीब्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बहुत दान पुण्य कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमें जो रोल मिला, इसमें आपको स्टूडेंट का रोल मिला, ठीक है ना। स्टूडेंट हो आप, तो स्टूडेंट का क्या काम है, जो आपका टास्क है उसमें आपको अपना 100% देना है। तो वो सेवा ही तो है देश की। गवर्नमेंट भी तो आप पे पैसा लगा रही है, देश भी तो आपके लिए खर्चा कर रहा है। कोई मेडिकल स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई टीचर बनना चाह रहा है, जो भी आप बनना चाह रहे हो, या हमारी जो भी सरकार है जो हमारी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है ना। नेचर भी हमारी हेल्प कर रहा है, हर चीज़ हमारी हेल्प कर रही है, तो हम भी तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम अपने रोल को, जो रोल हमें जिस समय मिल रहा है, हर एज का रोल अलग अलग है। एक एज में आप पेरेंट्स होंगे तो तब आपका रोल कुछ और होगा, है ना। तो हर रोल को अगर हम अपने अच्छे तरीके से निभा पाए, अपना 100% दे पाए, अपने आप को फोकस कर पाए, तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंट्री को या नहीं। जैसे मैं शायद अपने आप पे प्राउड कर रही हूँ कि मैंने 2 अच्छे बच्चे जो है मैंने अपने देश को दिए, जो मेरे देश के लिए कुछ कर पाए, है ना। मैंने उन्हें अच्छा इंसान बनाया, मैंने नहीं बनाया, वो बने। उन्होंने सराउंडिंग में अपने जो देखा वो उन्होंने सीखा, तो उसके लिए मुझे अपने आप को पहले बदलना, है ना। अगर मैं खुद ही झूठ बोलूँगी उस बच्चे को झूठ, तो वो खुद उसको सीखने की जरूरत थोड़ी ना, उसको कहीं से सीखने की जरूरत है। तो यही सब है, हंसिए, हंसाइए, मुस्कुराते रहिए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे तो आपका दिन खुद ब खुद बन जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।